औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही अहम ट्रांजिट पे बात करने वाले हैं। केतु जो कि 29 मई को ट्रांजिट करने वाला है और केतु का ट्रांजिट लियो साइन में हो रहा है। लियो यानी कि बुर्ज असद। तो हम देखेंगे कि ये ट्रांजिट हमारी जिंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज होगा और इसका ओवरऑल हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस ट्रांजिट के बारे में बड़े गौर से सुनिएगा। ये ट्रांजिट 18 माह के लिए हो रहा है और 18 माह में हमें अपने भरपूर रिजल्ट देगा। इसमें हम देखेंगे कि इन 18 माह में जायचा पाकिस्तान में उसके क्या नताइज मिलते हैं और इनफरादी जिंदगी पर हमें उसके क्या नताइज जो हैं देखने को मिलेंगे। तो ये तमाम चीजें बड़ी तफसील के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैं अपनी वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। आप अपना चार्ट क्रिएट करवा सकते हैं। बाकी उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। इसी तरह जुड़े रहिए और अपने सवालात मुझे बताते रहें ताकि मजीद उन पर रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर आती रहूं। तो चले बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि केतु और राहु दो इमेजिनरी नोड हैं और ये नोड हमारी जिंदगियों में बहुत ही ज्यादा अहम होते हैं और जायचे में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो हम इन नोड के ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि ये ट्रांजिट जो है हमारी जिंदगियों में किस तरह से असरअंदाज होने वाला है। तो केतु और राहु की अगर बात की जाए, ये 18 माह एक ही बुर्ज में गुजारते हैं और अपने भरपूर नताइज देते हैं। अब केतु का ट्रांजिट जायचा पाकिस्तान के 5th हाउस में होने वाला है जहां पर लियो साइन रहता है और नॉर्मल लोगों के जायचा में जिस जिस घर में लियो साइन पड़ता है उसमें हमें बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इनके साथ जो प्लैनेट होते हैं वो भी अपना रिजल्ट देते हैं। लाइक ट्रांजिट में जब प्लैनेट आता है तब वो अपना रिजल्ट देता है या नेटल के प्लैनेट जो हैं वो भी रिजल्ट देते हैं। और उसके अलावा जब ये किसी के साथ एस्पेक्ट बनाते हैं यानी कि ट्वाइन बनाते हैं तो तब भी हमें भरपूर नताइज मिलते हैं। लेकिन ये तमाम नताइज आप लोगों के अपने नेटल चार्ट पर डिपेंड करते हैं कि आपके नेटल चार्ट में क्या पोजीशन है और किस तरह के नताइज मिलेंगे। ओवरऑल मैं आपको एक सिंपल निसर की कुंडली पर इसको अप्लाई करके बताऊंगी कि किस तरह से रिजल्ट मिलेंगे और जायचा पाकिस्तान पर हम अप्लाई करेंगे कि जायचा पाकिस्तान से पाकिस्तान में हमें क्या नताइज मिलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा केतु के बारे में आपको बताती चलूं। केतु क्या है? केतु नैरो पाथ है। केतु जहां पर रहता है चीजों को वो स्क्वेयर देता है यानी कि उनको नैरो कर देता है। और इसके अलावा केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है। केतु जहां पर बैठता है उस चीज से डिटैच कर देता है, हमारा उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। दूसरी चीज, केतु जब किसी भी प्लैनेट के साथ आता है या किसी भी राशि में आता है, अपना जब रिजल्ट देता है तो उसमें हम थोड़ा सा उस चीज के बारे में मतलब हमारे अंदर रूहानियत का एक अंसर पैदा होता है और उस चीज को हम रूहानी निगाह से देखते हैं, तजजिया करते हैं, अच्छा और बुरा जानने की कोशिश करते हैं, सच्चाई की तरफ आने की कोशिश करते हैं और जो झूठ फ्रॉड है उसको झुटलाते हैं। तो ये हमें केतु के एक रिजल्ट मिलेंगे। अब बुर्ज असद, असद क्या है? जिसका लॉर्ड सन है और सन निजाम शमसी का बादशाह है और इसी की बेस पे हर प्लैनेट जो है वो कुव्वत पकड़ता है, इसी से रोशनी लेता है और चलता है। नॉर्मली लियो साइन को हम लीडरशिप का कहते हैं, लेकिन केतु जब यहाँ पर आएगा तो हर फर्द में इनफरादी रूहानी जो कुव्वत है उसको बेदार करेगा, रूहानियत इंसान में बेदार होगी। उसके अलावा जो लियो साइन लीडरशिप का साइन है, लियो साइन अना का, खुद परस्ती का, ठीक है, खुद शनासी का साइन है। लियो साइन एक बहुत ज्यादा ताकत का और जुर्रत का, बहादुरी का साइन है।
तो यहाँ पर जब केतु आ जाएगा तो वो इन तमाम चीजों में इंसान को डिटैच कर देगा। यहाँ पर आपकी रूहानियत आप थोड़ा सा डाउन चली जाएगी। यहाँ पर आप लोग बहुत ज्यादा खुद परस्ती की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि खुद का तज्जिया करेंगे, खुद शनासी आपके अंदर आएगी और रूहानी ताकतें बढ़ेंगी। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें, आलमी सतह पर देखें, तो यहाँ पर जो हुक्मरान है उनमें हमें बहुत तब्दीलियां नजर आएंगी। अब सबसे बड़ी बात कि एक हुक्मरानी करने की जो ख्वाहिश होती है, यहाँ पर उस ख्वाहिश में कुछ हद तक कमी आएगी। उसके अलावा इंसान अपनी जात की खोज में लगेंगे। आलमी सतह पर रहनुमा जो है वो थोड़ा सा पसे पर्दा चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पसे उनका मंजर जो है वो तब्दील हो जाएगा। जो जितने लीडरान हैं वो उनके अंदर एक नई सोच बेदार होगी और लीडरशिप क्राइसिस बेसिकली इस टाइम पर मैं देख रही हूँ। इसके अलावा हम इस चीज को थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करें, जो कुव्वतें पकड़े हुए होंगी वो इस वक्त पसे पर्दा जाने की कोशिश करेंगी। यानी कि एक दफा हमारे पास ये तस्वीर जो है तब्दील होगी। अब ये नहीं है कि अगर कोई पसे पर्दा गया है तो वो मजीद गायब हो जाएगा, उसमें और तरह से चेंजिंग्स आ सकती हैं। हो सकता है कि उसकी सोच में तब्दीलियां कुछ और किस्म की आए, क्योंकि यहाँ पर जो जिस चीज के साथ हम इनरली अटैच हैं वो चीज जो है उससे हम डिटैचमेंट शो करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो लीडरान हैं वो नई खोज में निकलेंगे और पुराने जो हुक्मरान हैं वो उनकी गिरफ्त कमजोर हो जाएगी, वो पसे पर्दा भी जा सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो सियासी अना है उसका खात्मा देखती हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं सिंपल कुंडली पर अप्लाई करके आप लोगों को बता रही हूँ। इंटरनेशनल अगर आप किसी एक पर्सन की कुंडली पर इसको अप्लाई करेंगे, एक पर्सन के जायचा पर अप्लाई करेंगे तो वो डिफरेंट चीज हो जाएगी, ठीक है। उसमें आपको हर चीज को देखना पड़ेगा, एस्पेक्ट को, क्लाइंट्स को, हर चीज को। तो यहाँ पर सियासी इदारे या हुकूमती इदारे जो हैं उनमें एक नई बेदारी पैदा होगी। वो लोग नई सोच पर चलेंगे और पुरानी जो उनकी अना और जो चीजें वो लेकर चल रहे थे उनमें हमें डिटैचमेंट दिखाई देगी। इसके अलावा अब अगर हम इसको जायचा पाकिस्तान पर अप्लाई करें तो जायचा पाकिस्तान में मैं देखती हूँ कि आर्ट इंडस्ट्री, ठीक है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्टेज वगैरह, इन चीजों में थोड़ा सा चीजें डाउन चली जाएंगी और इनमें बहरान देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक नई सोच उभरेगी, खुद शनासी इसमें आएगी और ये जो इंडस्ट्रीज हैं एक दफा अपने आप को तब्दीली की तरफ लेकर जाएंगी। मैं पहले तो बहुत बड़े लेवल पर इनमें काम नहीं देख रही हूँ, लेकिन जहां पर काम आ रहा है उसमें तब्दीली आ रही है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज का अंदाजा हो रहा है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या जिस तरह के बहुत सारे लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हैं, उन लोगों में नई सोच आएगी और वो कुछ एक चीज जहन में रखिएगा, रिसर्च के लिए ये अच्छा टाइम है। एआई का मैंने आपको बताया, राहु का ट्रांजिट एआई के फेवर में है और केतु में भी अगर रिसर्च का फैक्टर जब इसमें आ जाएगा तो एआई जो है वो काफी इंप्रूव होगा। तो हो सकता है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो इस वक्त बस इंटरटेनमेंट और डांसिंग वगैरह बहुत ज्यादा कॉमन है, हो सकता है कि ये तब्दील होकर एआई की तरफ और अच्छी चीजों की तरफ चली जाए। तो यहाँ पर मतलब तालीमी मैदान में भी देखेंगे तो आपको बहुत ही मुतबादिल सी चीजें नजर आएंगी। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी तब्दीली नजर आ रही है और बिलखसूस यहाँ पर मुझे मजहबी और रूहानी तालीम या रिसर्च का फैक्टर पहले से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब हम तमाम बुरूज पर इसके असरात को बड़े ही तफसील के साथ रीड करेंगे। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिक साइन पर बात करने वाले हैं वो है एरीज, यानी कि बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल की बात की जाए तो बुर्ज हुमल वालों का ये ट्रांजिट जो है उनके लव मैटर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो जाए, या आप खुद छोड़ दें, या आपके वो मामलात बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएं, आप उसमें जो है उसके लिहाज से आपकी सोच में बड़ी तब्दीली आ जाए। तो ये तमाम चीज़ें इस ट्रांजिट में पॉसिबल हैं। इसके अलावा अगर आप क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं, आपका क्रिएटिव वर्क है, तो यहाँ पर एक बार आपको बहुत ज़्यादा डिटैच होता देख रही हूँ। आप लोग अपने काम को छोड़ देंगे। अगर आप शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, आपका एक ख्वाब था शोहरत पाने का, नेम पाने का, वो ख्वाब आपका मुझे पसे पर्दा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये सतही हैं। आपको किसी बड़ी और देर पा चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो ये ट्रांजिट जो है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। जो लोग शोबिस के साथ मुंसलिक हैं, यहाँ पर कुछ देर के लिए पसे पर्दा जा सकते हैं, या फिर वो अपनी सोच को बदल सकते हैं, कोई नया तरीकाकार फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक हैं तो ये ट्रांजिट जो है इसमें आप उसमें भी बेदिली का शिकार हो जाएंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से मामलात आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है टॉरस, यानी कि बुर्सौर। बुर्सौर के हम लोगों की अगर बात की जाए तो इस ट्रांजिट में आप लोग अपने घर से बहुत ज़्यादा डिटैच होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि जॉब के सिलसिले में आपको कहीं दूर जाना पड़ जाए। आप जॉब के सिलसिले में अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, स्पेशली मदर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, या इस टाइम पे आपके मदर के साथ तनाव बढ़ सकते हैं। ये आपके नेटल चार्ट पे डिपेंड करता है कि नेटल चार्ट में क्या पोजीशन है प्लैनेट्स की, कौन सी एस्पेक्ट में कौन सी ट्राइन में जा रहे हैं, किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें उससे डिपेंड करती हैं। लेकिन इस तरह की किसी भी चीज़ के होने के चांसेस है। इस टाइम पर आप अपने घर से, अपने प्रॉपर्टी मैटर से दूर हो जाएंगे, और ये टाइम जो है आपको कुछ अपनी फैमिली के लिहाज से, ज़हनी सुकून के लिहाज से डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन अगर आप ये सारा कुछ छोड़कर रूहानियत की तरफ जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें रिसर्च को अगर इंक्रीज कर देंगे तब भी आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा के हामिल लोगों के लिए ये ट्रांजिट उनके बहन भाइयों के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। सिबलिंग्स के साथ आपके क्लैशेस बन सकते हैं, प्रॉब्लम बन सकते हैं, आप उनसे डिटैच हो सकते हैं, दूर जा सकते हैं, उनके साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। और उसके अलावा नेबर्स के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, नेबर्स से आप दूर चले जाएंगे, नेबर्स के साथ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस टाइम पर आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी नहीं करेंगे, आप एक जगह पर बंद होकर रह जाएंगे, आप लोनलीनेस फील करेंगे। और ये टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जब आप जो है किसी न किसी तरह से तमाम चीज़ों से बेजारी शो करेंगे, और आप इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके किसी और तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये ट्रांजिट इन तमाम मामलात के लिहाज से एक बार आपको डिस्टर्ब करने वाला है। आप लोगों की जो जुर्रत, बहादुरी है वो डाउन होती दिखाई दे रही है, और आपकी शख्सियत में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिल लोगों के लिए ये ट्रांजिट सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिट आपको आपकी फैमिली से कट कर देगा, आपकी फैमिली से दूर कर देगा। आप अपनी अचानक से फैमिली सोचेगी और आपको छोड़ छाड़ के चली जाएगी, या आप उनको छोड़कर कहीं दूर जा सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, आपके नेटल चार्ट में क्या पोजीशन है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बड़ी आपको जो प्रॉब्लम होने वाली है वो फाइनेंशियल क्राइसिस है। आपको माली लिहाज से बेहद तंगी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि आपके करियर में ब्रेक आ जाए। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं अपनी जॉब को, तो इस टाइम पे ऐसा कतई ना करिएगा, क्योंकि केतु का ट्रांजिट 18 माह रहता है, और इसका एक पीरियड 18 साल तक आपको डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। अगर यहाँ आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, और इसको कोई भी नहीं कम कर सकता। और इसके लिए आप सबसे पहले, सबसे ज़रूरी है कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करें, अपना चार्ट रीड करवाएं, रेमेडीज़ लें और उन्हीं को फॉलो कर चलें।
इसके अलावा इस ट्रांजिट में तीसरी बड़ी डिस्टर्बेंस वाली बात यह है कि आपकी ज़ुबान में तलखी आएगी और आपकी ज़ुबान की वजह से बहुत सारे लोगों का दिल टूटेगा, और जब ये दिल टूटेगा तो बहुत सारे लोग आपको छोड़कर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी स्पीच को सॉफ्ट करना है, एहतियात करनी है, वरना इस ट्रांजिट में आपको बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और चीज़ में एहतियात करें, खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। इस वक्त सादा खुराक की तरफ जाएं, जंक फूड से अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है लियो, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामी लोगों को अगर देखें तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप अकल्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये ट्रांजिट आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। यहाँ पर आपके रूहानियत का फैक्टर बहुत इम्प्रूव होगा, आपका नॉलेज बहुत इम्प्रूव होगा, आपकी रिसर्च बहुत इम्प्रूव होगी। ये ट्रांजिट हर लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, और यहाँ पर इस ट्रांजिट के दौरान आप बहुत बड़े बड़े फैसले करेंगे। एक तो आपके अंदर अना का फैक्टर कम होगा, खुद शनासी की तरफ आएंगे, और जो आप में थोड़े ईगो की वजह से आपके रिलेशंस में क्लैशेस आ जाते थे, यहाँ पर वो ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप में एक साधु बनने जा रहे हैं, एक फ़कीर बनने जा रहे हैं। आपकी ज़ात के अंदर ये तब्दीलियां बड़े लेवल पर मैं देख रही हूँ। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आमिल हैं, या कुछ भी इस तरह की फील्ड के साथ मुंसलिक हैं, तो यकीन जाने कि ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज सुमला। बुर्ज सुमला के हामी लोगों का ट्रांजिट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है, आप लोगों को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये मिला जुला है, जिन लोगों की लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी उनकी बेहतरी की तरफ आ जाएगी, और जिनकी बेहतर चल रही थी उनकी डिस्टर्बेंस की तरफ आ जाएगी। किन मामलात में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी असल में चीज़ें जो हैं आपके नेटल चार्ट पे डिपेंड करती हैं। अपने नेटल चार्ट को रीड करवाएं, उसके साथ ही इस ट्रांजिट को अप्लाई करके तो आप अपनी रेमेडीज लें, ताकि ये टाइम आपके लिए बेहतर हो सके। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप ये रीड करवा सकते हैं, और वो आपको अच्छे से ही गाइड करेंगे, लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रीड करवाएं। अच्छा, आप लोग इस टाइम पर कुछ लोग जो है उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएंगे। क्योंकि आप में थोड़ा सा मैं देखती हूँ कि कंजूसी का फैक्टर हो जाएगा। कंजूसी का फैक्टर इस तरह से आएगा कि आप अपने अखराजात को कंट्रोल करेंगे, बजट को मैनेज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जिन पर आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाते थे आप उनको ख़त्म कर देंगे। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें रखेंगे। जो लोग बैरून मुल्क जाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, वो पागल हो रहे थे, इस ट्रांजिट में उनका वो दिल जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, वो उस तरफ जाने के बारे में सोचेंगे नहीं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हॉस्पिटल वगैरह के साथ जुड़े हुए हैं, इस ट्रांजिट में आपके वो अखराजात ख़त्म हो रहे हैं, आप हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल सर्विसेज वगैरह कर रहे थे, इस ट्रांजिट में वो बेदिली करेंगे, और हो सकता है कि उनकी जॉब में प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो आप लोगों को एहतियात करनी है। जिस चीज़ के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, रिसर्च का फैक्टर उसमें लेके आए। इस टाइम पर जो लोग अमलियात के साथ जुड़े हैं, वो अपने मेडिटेशन को, अपनी प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। इस टाइम पे ख्वाब आपको बहुत ज़्यादा तंग किए रखेंगे। ऐसे ख्वाब आएंगे जो आपको एक दफ़ा डिस्टर्ब कर देंगे, और इसी तरह आप लोगों की नींद भी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है। तो इन तमाम मामलात को एहतियात से देखें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन पर, जो कि है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान के हामी लोगों की अगर बात की जाए तो ये ट्रांजिट उन लोगों के सोशल सर्कल को बहुत ज़्यादा उनके सोशल सर्कल को बहुत ज़्यादा डाउन कर देगा। आप लोग यहाँ पर अपने दोस्तों से दूर हो जाएंगे, बड़े बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशन कुछ टफ हो सकते हैं, और यहाँ आप लोग अपनी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के पीछे भागेंगे। उसके लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बस बेदिली से उस चीज़ को छोड़ देंगे। वो सोचेंगे कि अब उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो ये नहीं चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में इसकी अहमियत ख़त्म हो गई है। क्योंकि ये ट्रांजिट है ही कुछ इस तरह का कि आप लोगों के
अंदर बस डिटैचमेंट को लेकर आएगा। तो ये डिटैचमेंट जो है ये क्या है, बहुत सारी चीज़ों की तरफ से आपको दूर करने की कोशिश करेगी, लेकिन सबसे बेहतरीन ये ट्रांजिट रिसर्च के लिए है, सबसे बेहतरीन ये ट्रांजिट मेडिटेशन के लिए है, अपनी ज़ात पर काम करने के लिए, रूहानियत के लिए है। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि जो लोग फ्रीलांसिंग वगैरह के साथ मुंसलिक है, उन लोगों को यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इससे बेदिल होता देख रही हूँ, यानी कि वो इसको समझेंगे कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, यहाँ पर उनको नहीं कुछ करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक हैं, तब भी मैं इन्हीं चीज़ों को देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आपके नेटल चार्ट में जो भी पोजीशन है, लेकिन अपनी फील्ड को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। बाकी तो पोजीशन नेटल चार्ट बताता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है या नहीं, लेकिन केतु जब डिटैचमेंट देता है तो बहुत सारे लोगों का अगर इसका सैटर्न का साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो फिर आपको बिल्कुल भी अपनी फील्ड को चेंज नहीं करना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कॉन्टैक्ट करें, अपना चार्ट रीड करवाएं और इस टाइम पर एक गाइडलाइन लें कि आपको इस 1.5 साल में किस तरफ जाना है। ये 18 माह आपकी ज़िंदगी के बहुत अहम होने वाले हैं और इन 18 माह में आपको कौन सा बेहतरीन काम करना है या अपनी चीज़ों को किस तरह से सेट करना है। अगर आप इस वक्त में कोई गलती कर देंगे तो फिर आपको अपने उस मुकाम को वापस पाने के लिए कई साल लग जाएंगे। ये अपना पूरा पीरियड जो है वो आपको खपाएगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन पर, जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हामी लोग अगर शोहरत नेम फेम के लिए बहुत अरसे से एफर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर उनको मैं डिटैच होता देख रही हूँ। वो लोग बिल्कुल भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, बल्कि बददिली शो करेंगे। इसके अलावा आप लोग अपने वर्क प्लेस पर बहुत सारा डिटैचमेंट शो करेंगे। वर्क प्लेस पर आप लोग अपने काम को छोड़ सकते हैं, आपका फोकस ख़राब हो सकता है या कोई भी मामलात हो सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले इस टाइम पर अपने आप को कवर करना है, अपनी चीज़ों को कवर करना है और कोशिश करनी है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो। रूहानियत की तरफ कदम उठा सकते हैं, आप लोगों को रूहानियत की तरफ स्टेप लेना है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें अब करियर स्टार्ट करना है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी सूरत अपने करियर को तब्दील मत करें, इसको रेमेडीज़ के साथ कवर करें। अगर मामला ख़राब हो रहे हैं तो कवर करें, लेकिन तब्दीली की तरफ मत जाएं। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है सेजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हम लोगों को देखें तो इस टाइम पर वो अपने फादर से थोड़ा डिटैच नज़र आते हैं। फादर की तरफ उनका ध्यान कम जाएगा, चीज़ों से वो बददिल हो जाएंगे और बहुत सारे फैक्टर्स नज़र आते हैं जिसमें वो एहतियात नहीं करेंगे। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कोशिश करें कि अपने मामलात को हैंडल करें, वालिद के साथ अपने रिलेशन बेहतर करें, अपने उस्ताज़ा कराम के साथ रिलेशन करें बेहतर करें। जो लोग मज़हब के साथ जुड़े हैं, मजहबी मामलात के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है। इस ट्रांजिट में वो लोग अपने इल्म को ना सिर्फ बढ़ाएंगे, अपनी रिसर्च को बढ़ाएंगे, अपना नेम फेम भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बात डन है कि इस ट्रांजिट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेम फेम की तरफ आपकी ख्वाहिश नहीं जाएगी, लेकिन ये ट्रांजिट आपको दिलाएगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के हामी लोग अगर अकल्ट के साथ मुंसलिक है तो यकीन जाने इससे बेहतर ट्रांजिट आपके लिए कोई नहीं। इस ट्रांजिट में आप अपने नॉलेज को, अपने अकल्ट्स को, अपनी रूहानियत को, अपने तमाम अलूम को, जो मख्फी अलूम हैं, उनको इस लेवल पर लेकर जा सकते हैं जो आप बहुत अरसा से सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन जाने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग खुफिया एजेंसी के साथ मुंसलिक हैं तो रिसर्च करें, मैं आपको बता रही हूँ, रिसर्च करें, ये ट्रांजिट आपके लिए बेहतरीन रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर मेहनत नहीं करेंगे
तो आप सारा कुछ खो देंगे। तो इस ट्रांजिट में आपको अपने आप को मनवाना है। बिल्कुल आप काम की तरफ बेदिली करेंगे, आपका दिल नहीं चाहेगा करने को, लेकिन अगर आप करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो यकीन माने ज़िंदगी में इससे अच्छा ट्रांजिट आपको और कोई नहीं मिलने वाला है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रांजिट में अपने काम मुकम्मल करें। इस वक्त बहुत सारे लोग जो थे तगो-दो कर रहे थे विरासती में हिस्सा लेने के लिए, विरासती मामलात की तरफ से। तो यहाँ पर आप लोगों की वो ख्वाहिश भी मुझे डाउन जाती दिखाई दे रही है। आप लोग उससे भी बिल्कुल ही बेदिल हो जाएंगे और बल्कि कोशिश करेंगे कि उसको छोड़ दें, क्योंकि आप समझेंगे कि अभी आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है या नेक्स्ट पर्सन को आपसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह की कोई भी सोच आ सकती है। वो आपके नेटल चार्ट पे डिपेंड करता है कि क्या सोच आप लेकर किस चीज़ को कैसे डाउन लेकर जाएंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन पर, जो कि है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हामी लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की शादी डिस्टर्ब हो रही है, आप लोगों की पार्टनरशिप डिस्टर्ब हो रही है, आप लोगों का बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि इस टाइम पर आपको बहुत मोहतात रहना है। अगर आपके मामलात डिस्टर्ब हो रहे हैं, कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, कि आपको देखना है और आपको आपके उन मामलात को कवर करना है। क्योंकि अगर यहाँ पर आप कवर नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। शादी ब्रेक की तरफ जा सकती है, पार्टनरशिप में बड़ा धोखा हो सकता है, बिजनेस बड़े लॉस पे जा सकता है। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, अपने नेटल चार्ट को देखें, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रीड करवाएं, रेमेडीज लें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ताकि इस ट्रांजिट के नहस असरात से बच सकें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, लास्ट ज़ोडिक साइन, जो कि है पाइसिस, यानी कि बुर्ज हूत। बुर्ज हूत के हम लोगों की अगर बात की जाए तो हेल्थ के लिहाज से ये ट्रांजिट उन लोगों के लिए ख़तरनाक होने वाला है। उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, हेल्थ में उन्हें बड़े क्राइसिस आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी न किसी तरह से सर्विस के साथ मुंसलिक थे या कोर्ट केस वगैरह आपका चल रहा है, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। आपकी जॉब में आपको प्रॉब्लम बन सकती है। आप जॉब से खुद डिटैचमेंट शो करेंगे, जॉब की तरफ खुद ध्यान नहीं देंगे, तो आपको प्रॉब्लम आएंगे। अदरवाइज जॉब के प्रॉब्लम नहीं है, आपके अपने क्रिएट करदा प्रॉब्लम है, और इन प्रॉब्लम्स को आप खुद अपने आप पर ज़ात पर अपनी पर काम करके कवर कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने पूरे ट्रांजिट को एक्सप्लेन किया, हर बुर्ज के साथ उस ट्रांजिट को एक्सप्लेन किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।